नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम अपना टियर 2 का एग्ज़ाम जो है वो दे चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पता होगा कि पीएसए की वैकेंसी जो थी वो इससे पहले 2021 तक आपकी सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी। 2400 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, और इस बार आपको ये जो पीएसए की वैकेंसी है इसको सीजीएल में मर्ज कर दिया गया। तो इससे जाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ स्टूडेंट का, सीजीएल में काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो गई। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, जो 37,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो पीएसए की वैकेंसी का है। टोटल पीएसए की अगर वैकेंसी देखी जाए तो 19,676 टोटल इसकी वैकेंसी है। तो जो 37,400 कुछ वैकेंसी है, 409 वैकेंसी है, उसमें से अगर इन वैकेंसी को माइनस कर दें तो केवल और केवल 17,742 वैकेंसी आपकी हैं, जो कि सीजीएल 2022 में आई है अगर पीएसए को हटा दिया जाए। यानी कि अगर ये रिक्रूटमेंट आपके सीएचएसएल के थ्रू होती तो इतनी वैकेंसी आपको सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलता। तो ये अच्छी खबर थी, सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अच्छी खबर थी कि इतनी अच्छी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे पीएसए में ये वैकेंसी डाल दी गई और वैकेंसी बढ़ गई। जाहिर सी बात है यहाँ पे ढेर सारे बच्चे जो हैं इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसएससी ने एक यहाँ पे गड़बड़ी, या आप ये कह सकते हो खेल कर दिया आपके साथ। ये जो पीएसए की वैकेंसी है इसको इन्होंने उन पोस्ट में कंसीडर किया है जिनमें पहले सीपीटी होता था। तो सीपीटी होता था, इस वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, नए पैटर्न में सीपीटी को कंप्यूटर से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जिन पोस्ट के लिए पहले सीपीटी होता था तो वहाँ पे अब कंप्यूटर जो है उसकी अलग से कट ऑफ बनेगी। तो कितनी क्या बनेगी उसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया। जैसे कि नॉर्मली तो 18, जैसे आपको जो नंबर लाने हैं 30% क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं, तो अगर आप अदर पोस्ट के लिए जहाँ पे आपका सीपीटी नहीं होता था तो वहाँ पे 18 नंबर लाने पर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 15 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे, एससी एसटी वाले 12 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जिन पोस्ट के लिए पहले सीपीटी होता था उसमें कंप्यूटर की अलग कट ऑफ बनेगी। तो मे भी ये आप मान के चल सकते हो कि 40 से 50% के आसपास कट ऑफ बने आपके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। किन पोस्ट के लिए, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट is mandatory but qualifying in nature. However, while shortlisting the candidate for the post where computer proficiency is prescribed, that is यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो एएसओ की पोस्ट है इन सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि एसएफआईओ, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके अलावा असिस्टेंट जीएसआई इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंस्पेक्टर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज। इसमें आपका कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ बनेगी। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव जो ऑफिसर है उसमें, इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन सीबीआईसी एंड पोस्टल असिस्टेंट, देखो साफ साफ लिखा है, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर की आपकी अलग कट ऑफ बनेगी। तो वैकेंसी तो सीजीएल के थ्रू आई इसकी 19,676, तो अच्छी बात थी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे मौका मिला कि सीजीएल के थ्रू वो यहाँ पे जॉब पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने इस वैकेंसी को इसके थ्रू कंसीडर किया है उसी में खेल हो गया। खेल क्या हुआ है कि कंप्यूटर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा पूछा गया। तो कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा पूछने की वजह से यहीं पे मामला आपका गड़बड़ा गया, क्योंकि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको कट ऑफ क्वालिफाई करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हायर कट ऑफ बनेगी। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो 40 या 50% कट ऑफ बनती है, तो 30 नंबर के आसपास यूआर वालों को कंप्यूटर में लाना होगा, जबकि वो इतने भी नंबर पार नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये जो है 2400 ग्रेड पे की जॉब है, टैक्स असिस्टेंट के इक्वल है, यूडीसी के इक्वल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन कम कट ऑफ जाने के बावजूद भी अगर बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, उसको कम नंबर लाके ये पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो इससे ढेर सारे स्टूडेंट का यहाँ पे
नुकसान होगा। इस बात को आप भी मान रहे होंगे, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपका कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ बनेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि अगर मान लेते हैं मार्क्स आपके कम है, ठीक है, मार्क्स आपके कम है और आपके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तब भी आप डिस्क्वालीफाई। उसके अलावा अगर आपके मार्क्स कम है और यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट कैटेगरी जो है इसकी टैक्स असिस्टेंट, चूँकि ये आपकी CHSL के थ्रू पोस्ट भरी जाती थी, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड वहाँ तो 35 की स्पीड मांगी जाती, तो इसको टैक्स असिस्टेंट वाली कैटेगरी में डाला जाएगा। टैक्स असिस्टेंट या उससे नीचे की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपकी 5% एरर जो है वो अलाउड है। तो अगर आप कहीं ना कहीं टाइपिंग में थोड़ा बहुत आपका एरर परसेंट इधर उधर हुआ, तब भी आपको ये पोस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि इससे भी कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कंप्यूटर की वजह से पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स कम है लेकिन कंप्यूटर का पेपर बहुत बेकार गया स्टूडेंट का, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा जिनके अच्छे मार्क्स होंगे और मतलब जो मान लेते हैं कंप्यूटर में भी जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, उसके अलावा टाइपिंग में भी क्वालिफाई हैं, तो वो PA ऐसे ही क्यों ज्वाइन करेंगे। वो जो उनके पास अदर ऑप्शन भी हैं भाई, CSS भी ज्वाइन कर सकते हैं वो, या MEA ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, AFHQ ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ये पोस्ट का ऑप्शन है उनके पास, तो वो इसको क्यों ज्वाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी तो अच्छी हैं, 19,676 वैकेंसी हैं, लेकिन मामला यहाँ पे कंप्यूटर ने फंसा दिया कि कंप्यूटर का लेवल इतना अच्छा पूछा गया कि स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई जो मार्क्स हैं आपके वो नहीं लेके आ पा रहे। तो यहाँ पे जब हायर कट ऑफ बनेगी इसकी, तो उसकी वजह से ढेर सारे बच्चे जो हैं कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर की हो सकता है वो कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कम मार्क्स लाने के बावजूद, PSA में क्वालिफाई होने के बावजूद भी वो इसकी पोस्ट को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर से बाहर हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर से मान लेते हैं बच गए, टाइपिंग से अगर बाहर हो गए तब भी दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावा अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर यही क्यों ज्वाइन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ढेर सारी वैकेंसी में भी ये हो सकता है कि बेकार भी हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। उसके अलावा जो बच्चे आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, अगर अच्छा यहाँ पे नहीं गया, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर और टाइपिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अभी से इसकी प्रैक्टिस जो है वो करना आप स्टार्ट कर दो। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।